हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे अपना टॉपिक कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड दो टाइप्स के होते हैं, एक है पोलर और एक है नॉन पोलर। दोनों में डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम यहाँ पे टॉपिक में देखने वाले हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, और उसमें लिखा हुआ है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स पुलिंग टेंडेंसी ऑफ एन एटम। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन को पुलिंग करने की टेंडेंसी के हिसाब से पोलर और नॉन पोलर को कैसे डिफाइन किया जाएगा। देखिए, दो तरीके से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, मतलब अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से बॉन्ड हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके वजह से वो उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास नज़दीक में आ जाता है। देखते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, इसमें क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मीन्स क्या होता है, एक एटम होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है दूसरे वाले एटम से। तो जिसके वजह से क्या करता है कि वो दूसरे वाले जो एटम का इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से क्या दोनों में अनबैलेंस हो जाता है। देखिए, नीचे लिखा हुआ है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसमें सबसे ज़्यादा जिस एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं उसकी पुलिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, लेने की पावर, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेने की पावर। और जिसके अंदर कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके अंदर बहुत ही कम पुलिंग पावर होती है। मेन सारा का सारा जो आपका चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से करना है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की, इसमें दोनों अलग अलग एटम होते हैं। इतना नोट करके रख लीजिए आप कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड जब भी बनेगा तो दोनों के दोनों एटम क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। कभी भी सेम एटम में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी। ठीक है, आइए आप एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए, सामने आपके पास H और F, ठीक है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। तो आपने पढ़ाई है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो क्या करता है वो, हाइड्रोजन के जो एटम होते हैं उसको थोड़ा अपनी ओर खींच लेता है, जिसके वजह से अब थोड़ा सा खींचने की वजह से हाइड्रोजन ने उस इलेक्ट्रॉन को जाने दिया, जिसके ऊपर देखिए वहाँ पे आपको डेल्टा प्लस का चार्ज दिख रहा है, मतलब पार्शियली चार्ज है वो। ठीक है, और फ्लोरीन ने उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया है, इसके लिए उसके ऊपर आएगा डेल्टा माइनस का चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लेना चाहता है। तो इस तरीके से H और F में पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कि आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है लेफ़्ट टू राइट, और सबसे लेफ्ट में हाइड्रोजन है और फ्लोरीन सबसे एंडिंग में 17 ग्रुप में है। तो इसके वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, फ्लोरीन की बहुत ज़्यादा है और हाइड्रोजन की काफ़ी कम है। तो देखिए, हमने क्या देखा कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन में अनइक्वल पेयर ऑफ शेयरिंग है। मीन्स कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होने की वजह से उसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज़्यादा खींच के रखा हुआ है, जबकि हाइड्रोजन ने उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाया। तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन ना थोड़ी सी फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा है, जबकि हाइड्रोजन की तरफ से कम है। तो अट्रैक्शन कहाँ पे है ज़्यादा, फ्लोरीन के लिए। इसके लिए यहाँ पे है अनइक्वल पेयर हो रहा है। हाइड्रोजन और फ्लोरीन डिफरेंट एटम है, इसके लिए यहाँ पे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो क्या वाटर के बीच में भी क्या आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बनता है क्या, ये चेक करना है। तो देखिए, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास में एक एटम है और हाइड्रोजन के पास 2 एटम है। तो ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिफरेंस है। देखिए, जब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, इक्वल नहीं होती है दोनों एटम के बीच में,
तो वहाँ पे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड लगेगा और साथ ही साथ दोनों के दोनों डिफरेंट एटम भी हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये आपका यहाँ पे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड लगने वाला है। कैसे लगेगा वो देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन आपके ग्रुप 1 में आता है जबकि ऑक्सीजन ग्रुप 6 में। तो आपको सिंपल सा चीज़ें मालूम है कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी और थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ पे कर जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ। तो देखिए ऑक्सीजन की तरफ मूव करने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल डेल्टा माइनस में आएगा और जबकि हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन उसके पास से किसकी तरफ बढ़े हुए हैं, ऑक्सीजन की तरफ, जिसकी वजह से वहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, देखिए इसमें आप देखेंगे दोनों के दोनों एटम क्या हैं, सेम हैं। दोनों एटम देखिए हाइड्रोजन के सेम है, तो नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड सेम एटम में ही लगता है, हाइड्रोजन फ्लोरीन ऐसा, और जिसकी वजह से दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, डिफरेंट नहीं होती है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिससे पहले हमने देखा था पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में कि एक एटम क्या करता था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी ज़्यादा होने की वजह से अपने दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुश कर लेता था। यहाँ पे कैसा है, दोनों का सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे, उतने ही फोर्स के साथ वहीं पर रहेंगे। देखिए दोनों हाइड्रोजन एटम में किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं आएगा, जितना ही पहले हाइड्रोजन का है उतना ही दूसरे हाइड्रोजन का है। सेम ऐसे ही अगर आप फ्लोरीन का देखेंगे तो उसमें भी सेम दोनों में किसी भी एटम में डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की नहीं आने वाली, जिसकी वजह से इसके अंदर भी आपका क्या है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा। ठीक है, जो सेम एटम होंगे तो उसमें कौन सा लगने वाला है, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड।